भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में कांवरिया श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में पवित्र स्नान कर गंगा जल भरा और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। भागलपुर KSM कॉलेज घाट, बरारी पुल घाट समेत अन्य प्रमुख गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कांव में गंगाजल भरकर दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम, गोनू बाबा धाम, जैथोरनाथ धाम सहित विभिन्न शिवालयों के लिए प्रस्थान किया। पूरा वातावरण बोल बम और हर हर महादेव की जयघोष से भक्तिमय हो उठा। कांवरियों में सावन की पहली सोमवारी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरा वातावरण बोल बम और हर हर महादेव की जयघोष से भक्तिमय हो उठा। बाबा का नगरी सोमेश्वरनाथ हर एक साल कोशिश करेंगे जाने का। जा रहे हैं 4 साल, अभी 5वां साल है। कितनी बाबा भोलेनाथ पे आस्था है? बहुत कृपा है उनका। पैदल जा रहे हैं? पैदल। कितने देर में पहुंचना है? 24 घंटा के अंदर। कहीं पे रुकना नहीं? कहीं पे रुकना नहीं है। डाक बम के रूप में? डाक बम के रूप में। कहाँ से? सरैया हर बाबू से आए हैं, जा रहे हैं सोमेश्वरनाथ कोठिया के आसपास। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के चौथे दिन और पहली सोमवारी की पूर्व संध्या पर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नेपाल सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों डाक बम और बोल बम कांवड़ियों ने अजगविनाथ धाम में डाक रजिस्ट्रेशन कराया। उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान और पूजा अर्चना के बाद हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किया। पहली सोमवारी को देखते हुए भागलपुर के SSP प्रमोद कुमार यादव ने नमामि गंगे घाट, अजगविनाथ घाट और कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं से अपने सामान की सुरक्षा रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता केंद्र और श्रावणी मेला 2026 मोबाइल ऐप का उपयोग करने की अपील की। शुरुआत से ही आकलन करते रहे हैं और जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग बल का प्रतिनिधित्व किए हैं। और शुरुआत में पहले दिन हम लोगों ने 2 शिफ्ट में ड्यूटी की थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो हमें पर्याप्त संख्या में बल प्राप्त हो गया है तो हम लोग हर जगह लगभग 3 शिफ्ट में जो है बल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किए हैं। साथ में हमारे DSP रैंक के पदाधिकारी हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पिछली बार 9 थाना बने हुए थे सहायक, इस बार हम लोगों ने 15 सहायक थाना बनाए हैं। और सहायक थाना में न केवल थानाध्यक्ष बल्कि सहायक थानाध्यक्ष हैं। और साथ में हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो घुड़सवार दस्ते से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उससे भी हम लोग पेट्रोलिंग करें, साथ में बाइक से भी पेट्रोलिंग। और हमारी 13 जो है एक QRT के रूप में जो है बाइक दस्ता हम लोग बनाए हैं, जो 13 सेक्टर में बांटे हैं कि हर जगह हमारा चप्पे चप्पे पर नज़र रहनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त हम लोग भी लगभग 50 की संख्या में जो है सिविल क्लोथ्स में जो है अपने सिपाही और पदाधिकारी को अलग अलग जगह डिप्यूट कर दिए हैं कि जो भी पिक पॉकेटिंग जो कुछ लोग होते हैं, चोर चकार टाइप के लोग घूमते रहते हैं। इवन कांवरियों के भेष में भी कुछ चोर इसमें घुस के घूमते हैं। पंडा जो घाट वगैरह पे पूजा पाठ कराते हैं वहाँ शिकायत होती है कि कई बार आंख बंद करके जब वहाँ पे पूजा पाठ करने लगते हैं तो उसके बगल से खड़े चोर जो है कई बार उनका झोला या कुछ सामान जो है कीमती लेके गायब हो जाते हैं। तो जो भी कांवरिया लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन मेरी तरफ से अनुरोध है कि वो लोग सतर्क रहें। कहीं भी जब पूजा पाठ कराया जाता है तो आंख बंद करके नहीं रहें। और कई बार कुछ शिकायत मिली, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि कुछ जगह के पंडाल लोग क्या कर रहे हैं कि आंख बंद करके जो है हाथ जोड़ के पूजा करवाने लगते हैं। उसी दौरान संभवतः उनकी मिली भगत से या तो उनकी अज्ञानता से या किसी भी तरीके से जो है बगल से चोर जो खड़े रहते हैं, 1-2 जगह शिकायत मिली, उस सामान गायब कर दी। हालांकि हम लोगों ने अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा जो भी चोर टाइप के लोग यहाँ पर घूम रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बर्तन दुकानदार को दुकान में घुसकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दुकानदार का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद एक आरोपी को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। घटना कजरैली थाना क्षेत्र के रहमानीगंज के पास की है। घायल की पहचान रंजीत वर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात 3 हथियारबंद बदमाश दुकान पर पहुंचे और दुकान खुलवाकर रंजीत पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने एक हमलावर को दबोच लिया, जबकि उसके 2 साथी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार घायल रंजीत वर्मा पूर्व में सुमेश मंडल हत्याकांड का आरोपी रह चुका है। रात 2:30 पे जो है हम 12 बजे खाना खा के सोए।
2:03 पे जो है गोराडी से 3 गो बदमाश अभिषेक मंडल ने भेजा था मारने के लिए। मेरा शटर जैसे उठाया तो मेरा नींद टूट गया। आप दुकान में थे? हाँ, दुकान में सोए थे। नींद टूट गया, जैसे नींद टूटा तो उधर से पिस्टल हमको नजर पड़ गया। नजर पड़ा तो फटाक से हम शटर गिराने की प्रयास किए, लेकिन वो लोग 3 गो थे तो शटर हम नहीं गिरा पाएंगे, उठा दिया। दुश्मनी किस चीज पे? दुश्मनी जो है उसका 2024 में पिताजी का मर्डर हुआ था। इसमें पहले मेरा कोई दुश्मनी उससे नहीं था, कोई प्रकार की कोई दुश्मनी पहले नहीं। उसमें क्या थे आप? उसमें नाम आया था क्या? उसमें अज्ञात केस में हमको नाम डाल दिया। उसी को लेकर के बदला लेना चाहते? हाँ, उसी को लेकर के हम अकेला ही घर है। आप तो 1 साल पहले भी यहाँ आए थे? हाँ, आए थे। एक साल पहले भी हमको उस वक्त क्या कार्रवाई हुई? कोई थाना वाला को 50,000 पैसा दिए थे हमको मारने के लिए। भागलपुर में रविवार को एनएसयूआई एवं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान छात्र युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों, उनकी समस्याओं, शिक्षा, रोजगार और भविष्य से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य राज शिल्टू ने कहा कि जहां छात्र की समस्या होगी, वहां छात्रों की गूंज होगी। बिहार में छात्रों और युवाओं के साथ लगातार जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, भर्ती में देरी, परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल, रिजल्ट की समस्याएं, रोजगार का संकट और छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किए जाने के विरोध में एनएसयूआई लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। इसी संघर्ष के अगले चरण के रूप में 4 अगस्त को पटना में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भागलपुर के छात्र इस लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे और भारी से भारी संख्या में छात्र भागलपुर से पटना जाएंगे। छात्र अपनी आवाज पटना तक पहुंचाएंगे। आज हम लोग छात्रों की गूंज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तमाम बिहार के छात्रों, युवाओं की आवाज है जो लगातार अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन तमाम युवाओं के लिए जो अपनी बात को जब उठाने आते हैं, अपनी बात को जब सड़कों पर रखने आते हैं, तो उन्हें लाठी चार्ज किया जाता है उनके साथ। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध है कि जब छात्र आपसे हक मांगने आते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज क्यों करते हैं? और अगर आप आपने कहा कि मैंने लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि मैंने लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया, तो आखिर अधिकारियों को आदेश किसने दिया? बिहार के तमाम छात्र, तमाम युवा इनका जवाब मांगता है, इसका जवाब चाहता है कि इसके जिम्मेदार कौन है? पैलेट गन क्यों चलाया गया छात्रों पे? AK-47 गोली क्यों चलाई गई छात्रों पे? इन सवालों के जवाबों के लिए आज हम लोग छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ भागलपुर में आयोजित किए हैं। हम लोग सिर्फ ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किए हैं, हम लोगों का एक पड़ाव है, अंतिम छात्रों की गूंज का एक पड़ाव है। 4 तारीख को, 4 अगस्त को हम लोगों का कार्यक्रम है। सीएम हाउस का घेराव एनएसयूआई कर रही है। बिहार के तमाम, भागलपुर के तमाम छात्रों से अनुरोध है कि आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, अपनी आवाज को मजबूती से वहां सीएम हाउस के घेराव में मजबूती से रखने का प्रदान कीजिए, ताकि हम लोग जितने भी भागलपुर के छात्र हैं, युवा, नौजवान हैं, इसमें भागलपुर की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। एनएसयूआई के जिला प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते और मैं तमाम युवा साथियों और भागलपुर के छात्र नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को पटना में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव है, जिसमें कि छात्रों की गूंज, राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद करने के लिए, आवाज से आवाज मिलाने के लिए आप सभी साथियों से अनुरोध होगा कि आप वहां आएं। और आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रों के गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अन्न की धरती पर खेल इतिहास का एक नया अध्याय लिखे जाने जा रहा है। भागलपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित होगी। 8 और 9 अगस्त को एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर में होने वाले फर्स्ट राइवल ऑफ अंडर रेटेड इंटरनेशनल रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 की तैयारियों को लेकर भागलपुर जिला शतरंज संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस वार्ता, मीडिया समन्वय, अतिथियों के स्वागत, प्रचार प्रसार और आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अन्न क्षेत्र के खेल इतिहास में पहली बार इस स्तर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है,
जो न सिर्फ भागलपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ कई विदेशी खिलाड़ियों के भी भाग लेने की संभावना है। वहीं जिला शतरंज संघ के सचिव अजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फेडरेटेड खिलाड़ी सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनके खेल से सीखने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता भागलपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ साथ जिले में शतरंज के विकास को भी नई दिशा देगी। संघ ने खेल प्रेमियों, विद्यार्थियों और शतरंज खिलाड़ियों से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की। नई पहचान दिलाने के साथ साथ जिले में शतरंज के विकास को भी नई दिशा देगी। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष भागलपुर शतरंज संघ, यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि पहली बार भागलपुर यानी अंग की धरती पर इंटरनेशनल खेल का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट राइवल ऑफ अंग इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का 8 और 9 अगस्त को यहाँ खेला जाएगा, जिसमें देश ही नहीं विदेश के कई चेस खिलाड़ी आएंगे जो फीडे रेटिंग के शीर्ष रेटिंग पर हैं और विस्तार से हमारे सचिव बताएंगे। लेकिन मैं तमाम खेल प्रेमियों और सभी खेल संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया इस पे सहयोग करें, क्योंकि बहुत बड़ा खेल का आयोजन है। इसमें आप सबों के सहयोग की जरूरत है। साथ ही शहर के तमाम व्यवसायियों, उद्योगियों, डॉक्टरों सभी से अनुरोध है कि इसमें हमें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त दें, ताकि हम लोग इस खेल के आयोजन में को सफल बना सकें। जिला शतरंज संघ का सचिव, आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि भागलपुर में 8 और 9 अगस्त 2026 को फर्स्ट ट्राइबल ऑफ अंगा इंटरनेशनल रैपिड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में आयोजित हो रहा है। जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था उसी प्रांगण में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फूडिंग सारे चीज वहीं आयोजित की जा रही है। मतलब आपके जो कैंपस है, कैंपस के अंदर ही है, कैंपस से बाहर नहीं है। इसमें ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल मास्टर है। ग्रैंड मास्टर में अगर हम नाम बोले तो 2 नाम है अभी हमारे पास, ठीक है। एक 92 नंबर ग्रैंड मास्टर आर्यन वासली जी है, ठीक है, और 99 नंबर ग्रैंड मास्टर है, लेकिन उनके आने के चांस में थोड़ा सा अभी इश्यू लग रहा है। दूसरा इंटरनेशनल मास्टर में अतनु लाहिरी जी है। अतनु लाहिरी जी एक ऐसे शख्स हैं जो कई देशों में जाकर सेमिनार कर चुके हैं और उनके पास बहुत जीएम नॉर्म्स मौजूद है, पुराने हैं। साथ ही साथ ये आयोजन के सफल होने के लिए इंटरनेशनल मतलब AICF के ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ट्रेजरर और हमारे ABCA के ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र कुमार जी आ रहे हैं। तो उद्घाटन समारोह जो होगा वो श्रेयसी जी द्वारा किए जाएंगे। 4 मिनिस्टर हमारे आ रहे हैं, तो सब लोग आए और कृपया इसे भव्य बनाएं। सावन माह में सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक की कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के कई अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो अपने बिच्छू बम रूप को लेकर श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजकुमार महतो पिछले 2 वर्षों से इसी वेश में सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह रूप भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि अब तक वह लगभग 36,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल और साइकिल से कर चुके हैं तथा देश के कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद भी उनकी धार्मिक यात्राएं जारी रहेंगी। रास्ते भर श्रद्धालु उनके साथ तस्वीरें खींचवा रहे हैं और उनके संकल्प की सराहना कर रहे हैं। सावन की इस पावन यात्रा में बिच्छू बम बने राजकुमार महतो श्रद्धा और अनोखी भक्ति का संदेश दे रहे हैं। 2-2.5 साल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 16 शक्तिपीठ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, बागेश्वर धाम, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जिन माता मंदिर, चित्रकूट धाम, हंसुया माता मंदिर, तुंगनाथ से पैदल साइकिल से दर्शन कर चुके हैं और दूसरा बार बिच्छू बम बन के सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जी के जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। बाबा के प्रति इतनी आस्था कहाँ से आती है? पता नहीं, एक
कैसे ये आया हुआ तो हमें भी पता नहीं। जब हम पहली बार बागेश्वर धाम गए थे पैदल तो हमें अच्छा लगने लगा। फिर वहां से फिर केदारनाथ गए, फिर 12 ज्योतिर्लिंग गए, फिर हमारे पश्चिम बंगाल के 13 शक्तिपीठ गए, फिर ऑल इंडिया यात्रा किए, फिर रामेश्वरम से बागेश्वर धाम रनिंग यात्रा किए, फिर बागेश्वर धाम से केदारनाथ, तुंगनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी सब, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जिन माता मंदिर साइकिल से यात्रा करने लगे।